नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मेरे साथ प्रवेश पांडे। आज एक जघन्य अपराध की चर्चा करते हैं। कोरोना काल, सड़कें खाली थी। ऐसे में झांसी में एक वारदात हुई, दिल दहला देने वारदात। दो बच्चियां ट्यूशन जा रही थी। सवाल ये उठता है कि ऐसे समय में जब कोरोना से लोग घर नहीं निकल पा रहे थे तो उनके माँ बाप ने ये अलाउ कैसे किया कि बच्ची ट्यूशन चली जाए। इसी का फ़ायदा उठाया 8 लड़कों ने जो हॉस्टल के रहने वाले थे। उन्होंने देखा कि दो बच्चियां अकेली आ रही हैं। उन दोनों ने इन सबको देखकर अपना रास्ता बदल लिया, लेकिन इसके बावजूद आरोपी एक तरह से कहा जाए शराब के नशे में थे और किसी भी हद तक वो जाने के लिए तैयार थे। उन्होंने दोनों लड़कियों को पकड़ लिया, जिनमें से एक लड़की उनके चंगुल से फरार हो गई, जबकि दूसरी को उन्होंने घसीट लिया। आरोपी सड़क से घसीटते हुए लड़की को हॉस्टल तक ले आए, क्योंकि कोई आदमी नहीं था। लड़की चिल्ला रही थी, कोई उसकी पुकार सुनने वाला नहीं था, चीख पुकार। ऐसे में हॉस्टल में लेकर आए और आप यकीन मानिए इन सब ने दरिंदगी की। परिवेश दिल दहला देने वाली घटना। बिल्कुल चिराग जी, एक ऐसा समय जब कोरोना कोविड था, ऐसा कहा जाता है। मतलब सबका बनता कॉलेज, देखिए हर जगह दिल्ली मुंबई सबके कॉलेजेस बनते। रोड पे एक कुत्ता तक नहीं दिखता था, वो भी सोसाइटी के गेट में जाके बैठता था। मतलब रोड इतनी सुनसान। पहले तो उस टीचर ने क्लास रखा, मतलब देखिए वो भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। जब गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि पूरी तरह बैन, चलिए उसने रख दिया प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके उसने क्लासेस चालू रख दिया। लड़की गई अकेले, लड़की के माँ बाप उसे छोड़ने नहीं गए, लड़की अकेले गई, साथ में एक दोस्त भी। हाँ, लेकिन ये दिन की बात है, दिन दहाड़े, मतलब ये दिन की बात है, आप समझ सके। लड़कों में हिम्मत कहाँ से आई? लड़के बहुत दिन से हॉस्टल में रह रहे थे, वो अपने घर नहीं गए। जब कॉलेज बंद हुआ, कॉलेज ने बोला जिनको रुकना है रुक सकते हैं, जो जाना है जा सकते हैं। पॉलिटेक्निक, ये पॉलिटेक्निक के सब स्टूडेंट्स थे, 8 स्टूडेंट। ये मौज मस्ती का अड्डा समझ लिया था इन्होंने हॉस्टल में। अब तो कोई है नहीं, अब इस इलाके में हमारी राज चलेंगे। वहाँ बाद में थोड़े से दूर पे एक बनवारी थे पान वाले, उनका भी बयान ऐसा सामने आया था कि उनसे उनकी दुकान में भी चोरी हुई थी और उन्हें भी शक था कि इन्हीं बच्चों ने वो चोरी की है, उनका दुकान तोड़ा है, क्योंकि इनकी उधारी थी। वहाँ इनका उधार चलता था। बच्चे सिगरेट गांजा ये सब, मतलब जो नशा सब कुछ करते थे। उनके पास मिला भी था, बॉटल्स पड़े थे उनके फ्लैट्स में। तो पार्टियाँ अय्याशियाँ जोरों शोरों से चल रही थी इस कोविड काल में, जहाँ कोविड काल में लोग एक टाइम का खाना नहीं खा रहे थे, ये ऐश की ज़िंदगी जी रहे थे। दारू शराब बहुत दबा के पी रहे थे, दबा के खा रहे थे। अब इसमें इन्हें एक दिन ये बच्ची दिखी जाती हुई। इन्होंने इसे ईजी टारगेट समझा कि छोटी बच्ची है, चलो क्या ही है, कोविड में किसे पता चलेगा। ये तो आगे प्लान थी कि इन्हें मार ही देते हो लड़की को। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है चिराग जी, वही ट्विस्ट हम बताना चाहेंगे। देखिए ये लड़की जाती है, उस लड़की को ये पकड़ लेते हैं, चिल्लाते हैं, मुंह इसका बंद करते हैं, ज़बरदस्ती से लेके आते हैं। तो कुछ लोग नशे में होते हैं, 5 से 6 लोग, और उसे लाकर हॉस्टल के अंदर घसीट कर लाकर रेप करते हैं। सोचिए कितनी घिनौनी वारदात है। और एक के बाद एक 8 लोगों ने इसके साथ रेप किया। एक बार रेप कर लिया 8 लोगों ने। फिर थोड़ी देर बाद लड़की ने चिल्लाना शुरू किया। जब लड़के ने उसे वापस से रख दिया रूम में बंद करके, लड़की ने चिल्लाना शुरू किया। लड़की के चिल्लाने से, हर बार हम पुलिस को गलत नहीं कह सकते, लड़की की चिल्लाने की आवाज़, जो चीख पुकारे सुनकर तुरंत वहाँ से एक एसआई जा रहे थे। कोविड में राउंड अप था, विक्रांत जिनका नाम था। देखिए पुलिस बहुत सतर्क होती है। हम बोलते हैं ना राउंड अप कितना कुछ बचा सकता है। हम हर बार हर शो में बोलते हैं, हर बार पूछते हैं कि आपके एरिया में पुलिस कितना राउंड अप पे रहती है, कितनी गश्त लगाती है। देखिए गश्त लगाए तो इस लड़की की जान बच गई। विक्रांत को आवाज़ आई, जो एसआई थे उन्हें आवाज़ आई लड़की की। पहले उन्हें लगा, उन्होंने भी खुद जो बताया कि पहले उन्हें लगा ये ऐसी आवाज़ उन्हें सुनाई दी। फिर उन्होंने, इतना खाली वातावरण, इतना खाली एरिया था, इतना खाली माहौल था, इतना शांत, उसमें इतनी तेज आवाज़ आई, चीख चिल्लाहट आवाज़ आई। तो विक्रांत को भी ये लगा कि ये अचानक कहाँ से आवाज़ आ रही है। उन्होंने एकदम दोबारा चीख चिल्लाहट की आवाज़ आई तो उनको पता लगा कि पर्टिकुलर हॉस्टल से आवाज़ आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही विक्रांत वहाँ जाते हैं, देखते हैं घिनौनी वारदात को अंजाम दे रहे थे आरोपी को पकड़ते हैं, तुरंत अपने स्टाफ को बुलाते हैं और आरोपियों को वहीं से पकड़ा जाता है। लेकिन तब तक बच्ची के साथ बेहद दरिंदगी हो जाती है। बच्ची खून से लथपथ, उसकी हालत अधमरी टाइप वो कर देते हैं जितने ये आरोपी होते हैं। यानी नशे में चोर, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हैं। और उसके बाद बच्ची चिल्लाई जा रही है। और आप सोचिए उसके बाद उसके माँ बाप को, जब ये मुकदमा दर्ज होता है, आरोपी को पकड़ा जाता है, माँ बाप को इत्तला दी जाती है, बच्ची को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। और कोविड टाइम में बच्ची मतलब और खतरनाक बात। और बच्ची भगवान की दया से तो बच गई, लेकिन उसके साथ जो जाती है उम्र भर नहीं भूल सकती। अब इस मामले में जो आरोपी हैं, ट्रायल चलता है, काफ़ी ट्रायल चलता है, कई विटनेसेस आते हैं। ये भी कई इसमें बताते हैं परिवेश कि बड़े बाप के बच्चे
इसके बाद आरोपियों को अब सज़ा हो चुकी है, 8 आरोपियों को इस पूरे मामले में। लेकिन आप सोचिए जो दरिंदगी प्रवेश इन लोगों ने की उसको बयां करना, मतलब पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और इतना गुस्सा आता है जिसका मैं बता नहीं सकता कि आप एक छोटी सी बच्ची को आप खींच रहे हो, दरिंदगी कर रहे हो, चिल्ला रही है, खून से लथपथ वो बच्ची हो गई है। अब सोचिए। और देखिए ऐसे टाइम में जब कोविड में सब परेशान है, मतलब ऐसा कौन सा आदमी नहीं होगा जो परेशान नहीं होगा। इनके माँ बाप इन्हें टाइम पे पैसे दे रहे थे इन बच्चों को, तो ये पैसे उड़ा रहे थे। उस टाइम पे लोगों को खाना नहीं मिल रहा था और ये शराब पी रहे थे, शराब मंगा के पी रहे थे। कहाँ से आ रही थी इनके पास शराब, कहाँ से ये इतने अय्याशी कर रहे थे, कैसे कर रहे थे? चिराग से ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिली हुई है, जो इन्हें बढ़ावा दी। इन्होंने लगा अकेली है, लड़की है, सुनसान रोड है, पुलिस कुछ कहेगी नहीं, पुलिस आएगी, घर वाले पता नहीं लगेगा, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा, हम अपने मोमेंट्री गेन करके अपना निकल जाएंगे साइड में। ये इन्होंने हरकत की और आप सोचिए उसके माँ बाप पर क्या बीत रही थी उस बच्ची। ये तो गनीमत रही वो बच्ची बच गई, नहीं तो वो बच्ची शायद आज हमारे बीच बिल्कुल जिंदा नहीं होती अगर वो, और वो सब इंस्पेक्टर अगर वहाँ से नहीं गुजर रहे होते, उन्होंने नहीं देखा होता। बहुत बुरी हालत हो गई थी। केस काफ़ी हाईलाइटेड हुआ था उस समय, बहुत ज़्यादा मीडिया ट्रायल इसका हुआ। लेकिन अब इस मामले में सुकून की बात यह थोड़ी सी इस मामले में आरोपी को सज़ा हुई है। लेकिन ऑब्वियसली जो ट्रॉमा में बच्ची रही, बच्ची ऑब्वियसली अब स्थिर है, लेकिन अभी भी जो मेंटल ट्रॉमा है वो अभी भी शॉक में आ जाती है, घबरा जाती है। तमाम उसके अगर उसकी काउंसलिंग हुई काफ़ी समय तक, उसको दूर रखा गया, उसको उसका माइंडसेट बदलने की बहुत कोशिश की गई, अलग अलग जगहों पर उसको लेकर जाया गया ताकि बच्ची जो है वो बच जाए, उसके दिमाग में तमाम ख्याल ना आए। खैर भगवान की इतनी कृपा है कि वो बच्ची बच गई, लेकिन जो उसके साथ दरिंदगी हुई उसको बयां कर पाना मतलब अपने आप में बहुत मुश्किल है। चिराग जी देखिए, हम हर स्टोरी बताते हैं तो उसके बाद हम उससे कुछ सीख लेते हैं। इस स्टोरी में 3 चीज़ें सीखने वाली थी। देखिए जैसे कभी पानी भर जाए कॉलेज के और कुछ स्कूल्स बंद है, आपको लग रहा है कि यहाँ जाना खतरा है, तो एक दिन अगर बच्चे की छुट्टी हो जाएगी पढ़ाई या किसी चीज़ में, तो उसका कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लग रहा है आपको कि बहुत ज़्यादा बारिश है, पानी बढ़ सकता है, तो ज़बरदस्ती खतरा मोल लेना बहुत ठीक नहीं। और सर टीचर लोग के लिए भी ये कहा जाए, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है ये हम सब मानते हैं, लेकिन बच्चे की जान खतरे में चली जाए ऐसी पढ़ाई किसी काम की नहीं। और सबसे बड़ी बात है, बच्ची एक अपनी दोस्त के साथ थी। आप बच्चों के साथ बच्चों को मत भेजिए, साथ में कोई बड़ा रहे, पेरेंट्स ऐसे टाइम में तो नियर एंड डियर रहे जो उनको छोड़ कर आए, ताकि उनकी सेफ्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में कोई वारदात ना हो, क्योंकि घटना यही सिखाती है कि उनको कहीं ना कहीं अकेले ही छोड़ा गया, बच्ची के साथ कहीं भी हो सकते हैं और क्रिमिनल्स कहीं भी हो सकते हैं। तो ये तो ऑब्वियसली, हालांकि ऐसे कई पेरेंट्स, मैक्सिमम पेरेंट्स इसको फॉलो करते हैं बिल्कुल, लेकिन फिर भी कई क्या पता उस टाइम मजबूरी हो उनके घर पे। लेकिन ऐसे कोविड प्रोटोकॉल में पहले तो ट्यूशन टीचर को ये बहुत ही, मतलब देखिए सबको पैसा कमाना था, क्योंकि पैसे भी नहीं आ रहे थे। अगर ट्यूशन नहीं चलते, लोग घर पे बैठे थे, तो कहीं ना कहीं सबके ऊपर प्रॉब्लम्स थी। तो हर कोई एक इनकम सोर्स को जाना नहीं थी, ट्यूशन जा रही थी, तो ट्यूशन टीचर ने भी। और आप सोचिए ना, वो कोरोना का टाइम कितना भयानक टाइम था। लोगों की रोज़ सुन रहे थे कि इसकी मौत हो रही है, उसकी मौत हो रही है, हॉस्पिटल में कमी है, बेड्स नहीं है, ऊपर से ये सारी सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया था लोगों का। लोग जहाँ थे वहीं स्टेशन हो गए थे। आप सोचिए कितनी भयानक स्थिति थी, लोग परेशान हो रहे थे, घरों में बैठे हुए थे, खाली थे, लोग एक दूसरी शक्लें ताकते थे, ये सोचते थे कि कब ये लॉकडाउन खुलेगा, कब हम काम पर जाएंगे। तो आप सोचिए ऐसी स्थिति। और मुझे याद है कि जब लॉकडाउन खुला था पहली बार, तो मैं वो मंजर याद करता हूँ जब सड़कें खाली थी और अचानक इतनी भीड़ हो गई कि मैं खुद घबरा गया, इतने लोग हैं। आप सोचिए मतलब कि बिल्कुल कितना ज़्यादा। और अब भगवान का शुक्र है कि चलिए महामारी से हमें थोड़ी सी मुक्ति ज़रूर मिली है और अब जो है काफ़ी कुछ नॉर्मलाइज हो गया है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें बहुत कुछ सिखाती हैं। ये चीज़ें सिखाती हैं कि इस तरह की घटनाओं में जो लोग शामिल है, ऑब्वियसली कानून तो उनसे डील करेगा ही, ऐसी माइंडसेट के लोगों को सख्त सज़ा होनी चाहिए। प्लस ऐसा माइंडसेट डेवलप ही ना हो, इसके लिए पेरेंट्स को, हर एक शख्स को मिलकर काम करना चाहिए ताकि इस तरह का माइंडसेट। और ऐसे पुलिस वाले लोग को भी हमारा सलाम है बिल्कुल बिल्कुल, जो डट कर काम कर रहे हैं, जो अपनी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हैं। और ऐसे बच्चे को बला अगर वो ड्यूटी ईमानदारी से नहीं करते, राउंड अप पे नहीं जाते, वो भी बैठ जाते हैं कि आराम से, अरे कोविड है, क्या है, कौन है रोड पे। लेकिन ऐसे ऑफिसर्स को हमारा सलाम है, और ऐसे ऑफिसर्स की भी हम स्टोरीज करेंगे, ऐसे लोगों की भी हम स्टोरीज करेंगे, जो है सब दिखाएंगे। और आप हमारी स्टोरीज से क्या सीखते हैं ज़रूर ये कमेंट कीजिएगा, ज़रूर इसमें ढेर सारे कमेंट्स कीजिए, किस तरह से आपको स्टोरी लगी, किस तरह से आपको, मैं बल्कि स्टोरी किस तरह से लगी इसको इस सेंस में नहीं बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा कि ये भयानक स्टोरी थी, इससे हमें सीख मिलती है। और कमेंट्स कीजिए कैसे हम सिस्टम को और दुरुस्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।